केजरीवाल का फोन। ईमानदार केजरीवाल ने अपना फोन संभाल कर नहीं रखा। अरविंद केजरीवाल ने अपने पुराने फोन को कहां खो दिया? क्या फोन में था कुछ ऐसा जिससे केजरीवाल पर संकट आ सकता था? क्या केजरीवाल का फोन अपने अंदर कई राज समेटे था? जी, केजरीवाल का फोन। ईडी को केजरीवाल की रिमांड मिलने के बाद से केजरीवाल के फोन की ही सबसे ज्यादा चर्चा है। ईडी को शराब घोटाले में इस्तेमाल होने वाला अरविंद केजरीवाल का फोन चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के हिसाब से तो उन्हें याद ही नहीं है कि उनका फोन कहां गया। ऐसे में केजरीवाल फिर एक बार शक के घेरे में आ रहे हैं। सीएम पद पर रहते हुए केजरीवाल जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते हैं, नैतिकता का पाठ दुनिया को पढ़ाते हैं, उन्होंने अपना फोन संभाल कर नहीं रखा है, उसे खो दिया है, जिस पर ईडी का पारा हाई हो गया है, क्योंकि ईडी को हर हाल में केजरीवाल का वो फोन चाहिए। ईडी ने केजरीवाल के फोन के बारे में कहा है, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जिस फोन का इस्तेमाल कर रहे थे वो गायब है। वैसे भी शराब घोटाला जांच की शुरुआत से ईडी का साफ कहना है कि इस केस की अहम चीजें नष्ट कर दी गई हैं। ऐसे में ईडी को यकीन है कि उस घोटाले में केजरीवाल के फोन का बहुत बड़ा रोल है और वो फोन इस घोटाले से जुड़े कई राज को अपने अंदर दफन किए हुए है। इसलिए ईडी के लिए वो फोन मिलना जरूरी है। और दिलचस्प बात ये भी तो है कि ऐसा पता चला है कि अरविंद केजरीवाल का सिर्फ फोन ही गायब नहीं हुआ है, बल्कि उस टाइम पर इस्तेमाल किए गए पूरे 171 गैजेट्स गायब किए गए हैं। ईडी को शक है कि उन गैजेट्स के साथ साथ केजरीवाल के फोन में भी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति योजना से संबंधित प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। ईडी ने यह भी दावा किया है कि गायब हुए गैजेट्स में से 17 फोनों को ट्रैक करने के बाद उनमें से जुटाई गई जानकारी का मिलान भी किया गया है। एजेंसी ने आरोप पत्र में मनीष सिसोदिया को आरोपित बनाया है। इस आरोप पत्र में उन 17 मोबाइल फोन से मिला डेटा शामिल किया गया है। जांचकर्ताओं का कहना है कि सबूत मिटाने के लिए फोन नष्ट किया जा सकता है। एजेंसी की चार्जशीट में यह भी कहा गया है, अधिकांश जानकारी और सबूत आरोपियों के लैपटॉप और मोबाइल फोन से प्राप्त किए गए थे। जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं उनमें से ज्यादातर ने मई और अगस्त 2022 के बीच अपने लैपटॉप और मोबाइल फोन बदल दिए थे। तभी तो यहाँ सवाल उठ रहा है कि आखिर क्यों शराब नीति घोटाले के समय के लगभग सभी मोबाइल और लैपटॉप बदल दिए गए? क्या ये घोटाले से जुड़े कुछ राज छिपाने की आम आदमी पार्टी के नेताओं की साजिश नहीं है? घोटाले से जुड़े सीक्रेट छिपाने के लिए आप नेताओं ने ये तरीका नहीं अपनाया है? क्योंकि शक तो सीधा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर ही जा रहा है। पता चला है कि प्रवर्तन निदेशालय उस फोन से कुछ डेटा हासिल करना चाहता है, जिसका इस्तेमाल सीएम केजरीवाल कथित तौर पर शराब नीति मामले के एक अन्य आरोपित समीर महिंदू से बात करने के लिए करते थे। माना जाता है कि मुख्यमंत्री ने भी महिंदू से फोन पर बात की थी और उन्हें बताया था कि विजय नायर उनका लड़का है, वो उन पर भरोसा कर सकते हैं। ये बात है पिछले साल जनवरी महीने की। तभी दिल्ली की एक अदालत में ईडी ने अपनी प्रारंभिक शिकायत में दावा किया था। दिल्ली आबकारी घोटाले के मुख्य आरोपी इंडो स्पिरिट के डायरेक्टर समीर महिंदू ने पूछताछ में ईडी को बताया था कि अरविंद केजरीवाल से उसकी मुलाकात फेस टाइम ऐप के जरिए हुई थी। ये मीटिंग विजय नायर ने ही कराई थी, जिसे केजरीवाल का बेहद करीबी माना जाता है। फेस टाइम ऐप पर ही केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर उसका आदमी है और उसे नायर पर भरोसा रखना चाहिए। ईडी की चार्जशीट में आपके मीडिया प्रभारी विजय नायर पर साउथ ग्रुप के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करने का आरोप लगा है। इस ग्रुप ने कथित तौर पर दिल्ली में स्पिरिट रिटेल उद्योग में पहुंच हासिल करने के लिए केजरीवाल सरकार को 100 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। दिल्ली की एक अदालत में ईडी ने 22 मार्च को दावा किया था कि केजरीवाल ही इस घोटाले के मुख्य साजिश करता है। ईडी का केजरीवाल पर आरोप है कि व्यक्तिगत रूप से पॉलिसी निर्माण भुगतान की मांग के साथ साथ आपराधिक आय के प्रसंस्करण में शामिल थे। हालांकि सीएम केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय के इन दावों को मानने से इनकार किया है और कहा है कि कोई भी सबूत मुझे अब बंद हो चुके कार्यक्रम के तहत कथित धोखाधड़ी से नहीं जोड़ता है। कुल मिलाकर खोए हुए गैजेट्स ईडी के लिए टेंशन का सबब बन गए हैं। केजरीवाल के खिलाफ जिस तरह का केस बनाने की ईडी सोच रही है, बिना उन गैजेट्स के मुख्य रूप से केजरीवाल के फोन के बिना वो मामले को लेकर थोड़ी असहाय सी होती जा रही है। हालांकि केजरीवाल जनता को गुमराह करने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। गुरुवार को गिरफ्तार किए गए हैं, उसके बाद से जनता से समर्थन प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपना रहे हैं, जैसे केजरीवाल का खत जो उनकी पत्नी ने उनकी कुर्सी पर बैठकर पढ़ा। नाम दिया गया केजरीवाल का अपनी जनता के नाम खत।
आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने दावा किया था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जल मंत्रालय को निर्देश जारी किया है। आतिशी के मुताबिक सीएम केजरीवाल ने कहा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की समस्या है। मेरे जेल में होने की वजह से लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि ईडी ने इस पर साफ कहा कि केजरीवाल को कोई कंप्यूटर नहीं दिया गया है, उनके पास कुछ लिखने के लिए कागज भी नहीं है। जबकि सुनीता केजरीवाल ने कहा था कि ईडी हेडक्वार्टर से अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी मिली थी, जबकि ईडी ने साफ कहा है कि हम इस चिट्ठी की जांच करवा रहे हैं। आपका दावा है कि केजरीवाल ने ईडी हेडक्वार्टर से जल संकट के समाधान के आदेश दिए हैं, ये गलत है, हम जांच करवा रहे हैं। फिलहाल जरूरी है केजरीवाल का फोन और उसके अलावा उस समय इस्तेमाल किए गए बाकी सभी गैजेट्स जिन्हें गायब बताया जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है कि ईडी केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर पाएगी? क्या ईडी केजरीवाल के जरिए इस मामले की तह तक पहुंचने में कामयाब हो पाएगी? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।